गुरुवार को देहरादून के सर्वे चौक स्थित IRDT सभागार में आयोजित राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कार सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार और 33 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली उत्तराखंड की झांसी की रानी कही जा सकती हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नारी सशक्तिकरण योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार भी महिलाओं के कल्याण हेतु कार्यरत है। आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाकर 9,300, मिनी आंगनबाड़ी का 6,250 और सहायिकाओं का 5,250 रुपए किया गया है। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास सहित बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार ने 220 नए चिकित्सकों की पहली तैनाती कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि इन चिकित्सकों को विशेष रूप से पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों की चिकित्सा इकाइयों में भेजा गया है, जहां लंबे समय से पद रिक्त थे। चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल जनपद के साथ ही ग्वालदम, थराली, हरसिल, बड़कोट, गुप्तकाशी, बेरीनाग, मुनस्यारी, कपकोट, द्वाराहाट, मुक्तेश्वर जैसे कई केंद्रों पर इनकी तैनाती की गई है। सरकार का कहना है इस कदम से सुदूरवर्ती क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और लोगों को अपने नजदीक गुणवत्तापूर्ण उपचार मिलेगा। इससे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा और अंतिम गांव तक चिकित्सा सेवा पहुंचाने के संकल्प को भी गति मिलेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडदे ऑब्जर्वर के रूप में आज पिथौरागढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने जिला अध्यक्ष को लेकर रायशुमारी की। उन्होंने बताया कि संगठन सृजन अभियान के तहत उत्तराखंड में कांग्रेस संगठन को लेकर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से रायशुमारी कर 5 लोगों की एक अंतिम सूची हाईकमान को भेजी जाएगी। इसके बाद नए जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अहमदाबाद अधिवेशन में ये तय किया था कि 2025 ये साल संगठन निर्माण का ये साल रहेगा और उसके तहत संगठन सृजन अभियान कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है, जिसका पहला चरण हमने गुजरात में सक्सेसफुल करके वो हुआ है और दूसरे चरण में मध्य प्रदेश और हरियाणा का भी संगठन हमारा निर्माण हुआ है। जो तीसरे चरण में हम उत्तराखंड में डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन करने के लिए ये जो प्रक्रिया हम आत्मसात करने वाले हैं, यहाँ 7 दिन यहाँ पर रुकते हुए सभी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता, सभी फ्रंटल्स, ब्लॉक्स और ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं को मिलते हुए सभी का हम विचार सुनेंगे, सभी का कहना सुनेंगे और एक पैनल 5 या 6 एस्पिरेंट कैंडिडेट्स का एक पैनल कांग्रेस पार्टी हाईकमान को हम सौंपेंगे, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष और उसके साथ साथ उनकी कार्यकारिणी और उस संगठन का एक नया स्ट्रक्चर ये संगठन सृजन अभियान के तहत बनने जा रहा है। पिथौरागढ़ नगर निगम की मेयर कल्पना देवलाल ने आज नगर निगम तिराहे से महिलाओं के लिए 3 पिंक ई रिक्शा सहित कुल 5 नए ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर जनता को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिंक ई रिक्शा पिथौरागढ़ की महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पिंक ई रिक्शा का संचालन स्वयं सहायता समूह द्वारा किया जाएगा, जिसमें चालक भी महिलाएं होंगी। उन्होंने कहा नए ई रिक्शा आने से महिलाओं के साथ ही लोगों को शहर में यातायात की बेहतर सुविधा मिल पाएगी। आपको बता दें 5 नए ई रिक्शा आने के बाद पिथौरागढ़ शहर में अब ई रिक्शा की संख्या 10 हो गई है। वहीं स्थानीय लोगों ने शहर के नए ई रिक्शा संचालन के लिए नगर निगम मेयर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ई रिक्शा संचालन से महिलाओं के साथ ही सभी लोगों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से पिथौरागढ़ की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं कि आज निगम के द्वारा 5 टुक-टुक हमारे रोड पे आए हैं। जैसा हमारा वादा था जनता के साथ कि हम महिलाओं के लिए स्पेशली पिंक टुक-टुक संचालित करेंगे, वो एक आज हमने निगम के द्वारा लाए हैं। अभी हमारे पास पिंक टुक-टुक हैं, उसमें कोशिश हमने ये करी है कि महिला चालक ही उसको संचालित करे। हमने इसे एक जो हमारा समूह है उसको दिया है, वो ही इसे संचालित करेगा और उसमें हमारे 5 टुक-टुक आए हैं। तो मैं आपके सामने बताना चाहूँगी बबीता पुनेठा हमारी इसको रन करेंगी, इनके समूह के द्वारा ही रन किया जाएगा। और अभी हमारे पास एक महिला चालक है और कोशिश करेंगे जो पिंक टुक-टुक है उसे जल्द ही हम महिला चालक ही लाएँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगी मेयर जी का, जिन्होंने ये रिक्शा प्रोवाइड किए हैं। इससे जो लोकल के लोग हैं उनके लिए आवाजाही बहुत सुविधाजनक हो जाएगी और सही टाइम पे वो अपने घर तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।
सुकौली से गढ़कोट को जोड़ने वाली लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में है। जगह जगह गड्ढों और नालों में तब्दील हो चुकी सड़क पर चलना राहगीरों और वाहन चालकों के लिए मुश्किल हो गया है। मरम्मत और डामरीकरण समय पर न होने से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गढ़कोट सहित आसपास के ग्रामीण लंबे समय से सड़क सुधार की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें केवल आश्वासन मिला है। यह सड़क गढ़कोट को मुख्यालय से जोड़ने का एकमात्र मार्ग है, जिसकी दुर्दशा से ग्रामीणों की आवाजाही और आवश्यक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सुकौली गढ़कोट से मात्र 1.5 किलोमीटर रोड जो आज गढ़कोट की जो सड़क है पूरी तरह से नाले में तब्दील हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि पिछले 13 अक्टूबर को इसी क्षेत्र में जो है बादल फटने की घटना हुई थी, जिसमें एक महिला की मौत सहित कुछ अन्य मकान भी जो है आपदा की चपेट में आए थे। हालांकि आपदा की चपेट में आने के बाद शासन प्रशासन के आला अधिकारियों द्वारा गढ़कोट में निरीक्षण किया गया, भूगर्भीय जांच की गई, उसके बावजूद भी आज तक उन मकानों को उनका विस्थापन नहीं किया गया है और न सड़क में आज तक 1% काम हो रखा है। तहसील पिथौरागढ़ क्षेत्र के दिगतोली गांव में गुरुवार को एक महिला सांप के डसने से घायल हो गई। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय तराना घर के आंगन में काम कर रही थी, तभी अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। घटना के बाद परिवारजन घबरा कर तराना को तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। डॉक्टरों के मुताबिक समय पर इलाज मिलने से उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। घटना के बाद से गाँव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बरसात के मौसम में सांप बिच्छुओं से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों से लोगों की जान सुरक्षित रखी जा सके। तहसील बेनीनाग क्षेत्र में नाबालिग से शारीरिक शोषण और उसका अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी विजय कोहली को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जांच में उसकी सहयोगी महिला सुनीता देवी उर्फ सोनी कोहली उम्र 28 वर्ष, पत्नी विनोद कुमार निवासी बरेली, हाल निवासी बलियापानी का नाम भी सामने आया। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली झूलाघाट संजीव कुमार के नेतृत्व और सीओ गोविंद बल्लभ जोशी के पर्यवेक्षण में गठित टीम ने सर्विलांस की मदद से उसे रुद्रपुर से दबोच लिया। अभियुक्ता को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद न्यायालय में पेश किया गया। कुमाऊनी मासिक पत्रिका आदली गुसली के तत्वाधान में साहित्यकारों, भाषा प्रेमियों और शिक्षाविदों ने कुमाऊनी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर अपर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को शोर संकल्प पत्र सहित ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है, पत्रिका पिछले 4 वर्षों से 2 दिवसीय कुमाऊनी भाषा सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें देश भर से आए विद्वान भाषा के विकास संबंधी शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं। इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर तैयार शोर संकल्प पत्र में कुमाऊनी भाषा और साहित्य से जुड़े प्रमुख बिंदु दर्ज किए गए हैं। ज्ञापन देने वालों में डॉक्टर परमानंद चौबे, डॉक्टर दीप चौधरी, डॉक्टर किशोर पंत, मुन्नी पांडे, होशियार सिंह जाला, महेश बराल, हेमराज मेहता, जनार्दन उप्रेती, प्रकाश जोशी, गोविंद सिंह और डॉक्टर सरस्वती कोहली शामिल रहे। घनश्यामोली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर पीएमसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय विंड के शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की पहल संस्था के कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर गिरीश चंद्र ने की। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष गिरीश चंद्र और प्रेमा सुतेरी मौजूद रहे। प्रेमा सुतेरी ने बच्चों को बाल अधिकारों और शिक्षकों के महत्व पर जानकारी दी। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि विद्यालय जिले की शान है और इसका श्रेय प्रधानाचार्य नवल पंत व उनकी टीम को जाता है। उन्होंने शिक्षा में नवाचार कर बच्चों को नई दिशा दी। संस्था जल्द ही विद्यालय में निःशुल्क ताई कमांडो और संगीत कक्षाएं शुरू करेगी। प्रधानाचार्य नवल पंत ने सम्मान पर खुशी जताई और संस्था के प्रयासों की सराहना की। शंखनाद जनचेतना मंच ने शिक्षक दिवस से पूर्व एशियन एकेडमी एचोली में आयोजित कार्यक्रम में हिमालयन योगी महामंडलेश्वर डॉक्टर वीरेंद्रानंद गिरी को राष्ट्रीय शिक्षक रत्न सम्मान से सम्मानित किया। इस मौके पर निदेशक इंजीनियर ललित शौर्य, समाजसेवी जयप्रकाश देवलाल, विक्की मेहता, विक्रम सिंह बिष्ट सहित युवाओं ने उन्हें शॉल उड़ा, स्मृति चिन्ह भेंट कर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। इंजीनियर शौर्य ने कहा, स्वामी वीरेंद्रानंद शिक्षा एवं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में देश विदेश में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। जयप्रकाश देवलाल ने सीमांत क्षेत्र में उनकी शिक्षा जागृति को प्रेरणादायक बताया, तो वहीं विक्की मेहता ने कहा कि उनके मार्गदर्शन से यहाँ की प्रतिभाएं वैश्विक स्तर पर पहचान बना रही हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे।